हेलो फ्रेंड्स, अगेन आपका होस्ट विकास। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ये थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है। चिंता मत कीजिए, ये सॉफ्ट स्किल्स का ही सीरीज है। ये कोई टॉपिक मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं डेविएट हो रहा हूँ सॉफ्ट स्किल्स से, लेकिन कनेक्ट करूंगा सॉफ्ट स्किल्स के ही। राइट। तो आप सब लोग जानते हैं बिजनेस क्या होता है, मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बिजनेस में क्या होता है दोस्तों? यस, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये डिपार्टमेंट आपके सामने लिखे भी हुए हैं। वही सेल्स का भी डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर सर्विस का होता है, प्रोडक्ट का भी होता है, विकास जी मार्केटिंग का भी होता है, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क ऑपरेशंस, मैनेजमेंट होती है, और ह्यूमन रिसोर्स होता है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किसी भी बिजनेस में आपको मिल जाएंगे, है ना, ब्रॉडली स्पीकिंग। और भी अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना। कई बार लॉजिस्टिक्स हो सकता है, कहीं पे बैक ऑफिस होता है। बैक ऑफिस तो हर जगह ही होता है ना। तो ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं और इनको मिला करके बनता है आपका एक बिजनेस। अब बिजनेस, अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट्स को हटा दोगे तो फिर बिजनेस कैसा रह जाएगा? बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। राइट। अब मैं जो ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ आज, वो ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप में से काफी लोग देखना, या तो कस्टमर सर्विस के जॉब्स ढूंढोगे या फिर आप लोग सेल्स के जॉब ढूंढोगे। बहुत सारे लोग सेल्स में जाएंगे, आप देखना। जब ग्रेजुएशन हो जाएगी आपकी, ग्रेजुएट कॉलेज से आप बाहर निकलेंगे, आपको बड़ी इजीली सेल्स की जॉब मिल जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखो, एक तो सेल्स के लिए ज़्यादा कुछ आपको कोई सर्टिफिकेशन या कोई टेक्नोलॉजी वाला कोर्स तो करना नहीं होता। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, और पैसा कमाने की एक भूख होनी चाहिए। यही दो तीन गुण होते हैं जो देखे जाते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर करने के लिए। यही तो सब देखा जाता है। अच्छा, कस्टमर सर्विस में भी यही है, यही कुछ क्वालिटीज देखी जाती है। ठीक है। अब इन दोनों की मैं आज ज्यादा बात कर रहा हूं, क्योंकि सेल्स और सर्विस ये ऐसे प्रोफेशंस हैं, या ऐसे कहूंगा डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, जिसमें बहुत सारी माथापच्ची करनी पड़ती है ना। भाई देखो, सेल्स का देखोगे तो आपको पता ही है सेल्स कैसे होती है। प्रेशर रहता है, टारगेट रहता है, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना। सेल्स तो ऐसे ही होती है। आपका कोई प्रोडक्ट होगा, आपकी कोई सर्विस होगी, आपने उसको सेल करना है। पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, आप ट्रेंड हो गए, अब आपको डेटा दे दिया जाएगा और खुला हाथ दे दिया जाएगा कि चाहिए B2C में या B2B में आप इसको सेल्स करके आइए। अभी मैं B2B B2C में नहीं जा रहा, मैं सिंपल एक सेल्स का प्रोसेस लेके चल रहा हूँ। प्रेशर आ गया, टारगेट दे दिया, मेहनत है, एंथुजियाज्म है, पैशन भी है, एनर्जी है, थकान भी होगी। शाम को घर जाने से पहले टीम लीडर पूछेगा भी, भाई कितने हो गए सेल्स, बता बता के जा। है ना। तो ये सब रहता है। इसमें कितना आपका, अच्छा ये सब तो हमारे एंड पे रहता है। ये सब तो आपके साथ रहता है ना, जो ऑफिस में आपके और आपके मैनेजर के बीच में। लेकिन आपके और जो लीड है, जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, वो भी तो एक अलग टाइप का एक कलेश है। यस और नो? आप उसे कॉल करोगे, पहली बात में वो काट देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, फिर वो दोबारा करोगे, फिर कहीं जाके वो उठाएगा। होता है ना, कई बार आप देखना कस्टमर बोल देते हैं, नहीं अभी मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करूँ। राइट। भले ही वो बिजी ना हो। अब ऐसे ही कस्टमर को आप बोलोगे ना, या ऐसी लीड को आप बोलोगे, कस्टमर तो अभी नहीं बना, अगर आप इसी बंदे को बोलोगे सर लॉटरी निकली है 2 लाख की, जल्दी आओ यहाँ पे, कहेगा टाइम ही टाइम है, बताओ कहाँ आना है। तो जब तक आप लोगों के इंटरेस्ट की बात नहीं करोगे, तब तक लोग आपका फोन या आपको अटेंशन देंगे नहीं। खैर, ये दूसरी बात है। कहने का मतलब ये है कि आपने बेचना है कुछ, आप प्रेशर में आ गए, आपके पास टारगेट है, आपको मेहनत करनी है, और जरा सा भी कुर्सी पीछे करके आराम से बैठने का स्कोप ज्यादा नहीं है आपके पास। अच्छा, आप लोग सेल्स में हो, आपने प्रोडक्ट बेच दिया, अब क्या होगा? प्रोडक्ट बिका, पैसा आया, खुशी मनाई हम सबने, लेकिन अब वो प्रोडक्ट को यूज करेगा। जो वो यूज करेगा, जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो उसको प्रॉब्लम आएगी या दिखाई देगी, उसकी वो परेशानी बनेगी। अब वो कहाँ कॉल करेगा? कस्टमर सर्विस में। अब ये दूसरे टाइप का कलेश बन जाता है। वहां पर भी वो चिल्लम चिल्ली हो रही थी सेल्स में, वो मना कर रहा था, फिर हम उसको उसको फॉलो अप करते मनाते, है ना। यहाँ पे अब तो वो वैसे चिल्लाएगा, क्योंकि मैं पैसा दे चुका है, वो अब वो हक से चिल्लाएगा।
है कि नहीं? तो ज्यादातर आप देखोगे जो कस्टमर की हीट को जो फेस करते हैं फ्रंट लाइन सोल्जर्स, अगर मैं ये वर्ड यूज कर सकूं, तो वो होते हैं सेल्स वाले या फिर सर्विस वाले। जो टीम्स होती हैं इनके ऊपर बड़ा कंपनियां ट्रेनिंग में भी काफी इन्वेस्ट करती हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप हमारी वर्कफोर्स को ट्रेन कीजिए ताकि अच्छे से बात कर पाए। हमारे जो ये सेल्स एडवाइजर्स हैं ये अच्छे से सेल कर पाए, और जो हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं ये अच्छे से सर्विस दे पाए। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, राइट? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी प्रेशर रहता है क्योंकि उनको इंप्रूवमेंट दिखानी होती है, राइट? और आपके ऊपर तो होता ही है क्योंकि आपको निकाल दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई, चाहे वो सेल्स हो या सर्विस हो, है ना? क्वालिटी स्कोर आपके अच्छे नहीं गए या सी सैट अच्छा नहीं आया, तो प्रॉब्लम तो आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उससे बिजनेस हिट होता है। बिजनेस हिट होता है ना, कि अगर आपने कस्टमर ने कोई इरिटेंट है, परेशान है, बहुत दुखी है आपके बिजनेस से, तो वो 10 जगह जाके यही तो बोलेगा कि भाई इनसे बिजनेस मत करना, रिव्यूज भी और गंदे गंदे डालेगा। इसीलिए कंपनियां काफी इन्वेस्ट करती हैं, और सब कंपनीज करती हैं, कि हमारी वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए हम मार्केट से एक अच्छा ट्रेनर उठाएं, एक अच्छी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टीम बिठाएं, ताकि वो इस काम में लगे रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्या ना, मैं इस डिस्कशन को क्यों कर रहा हूँ आपके साथ? मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप पहले से ही अवेयर रहें कि ये सब होता है। या तो आप सेल्स में जाओगे या सर्विस में जाओगे, राइट? या आप टेक्निकल में जाओगे, वहां भी कोई ना कहीं आपको इन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। मैं अभी आगे बताता हूँ क्या, किस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, सेल्स और सर्विस, क्योंकि ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं हमारे, है ना? तो इनके लिए ट्रेनिंग तो भैया होनी ही चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है इन दोनों टीम्स का। मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट क्यों होता है, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर और टारगेट और स्ट्रेस में जो टीम्स रहती हैं वो ये रहती है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी डिपार्टमेंट पर स्ट्रेस या काम नहीं होता, वहां भी होता है, लेकिन वहां फिर भी इतना चिल्लम चिल्ली नहीं होती जितने की यहाँ होती है। इनफैक्ट यहाँ लोग छुट्टियां मार लेते हैं, मैंने देखा कस्टमर सर्विस वाले, सेल्स वाले, प्रेशर इतना होता है। आज उनका मन नहीं है, घर में कुछ कलेश हुआ है, आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, टारगेट मीट करना है, कैसे करूंगा, छोड़ो आज नहीं जाता। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो अवॉइड करते हैं कभी कभी ऑफिस आना, बिकॉज जस्ट बिकॉज उनके पास अपने इमोशंस को मैनेज करने का कोई तरीका उनको नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया सॉफ्ट स्किल्स आप सीखो, क्योंकि कब तक अवॉइड करोगे ऑफिस, और कितनी बार करोगे? कहाँ कहाँ जाओगे, यही करते रहोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ स्किल्ड हो जाओ अपने काम। अब आप पूछोगे सर कैसे स्किल्ड हो जाए, किस चीज की बात हो रही है? ये देखो, ये हैं सारे स्किल्स: एक्टिव लिसनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, प्रोस्पेक्टिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पेशेंस, स्माइल, ईमेल, टेलीफोन एटिकेट, परसुएशन। मुझे आज भी याद है, मुझे डॉक्टर्स की टीम थी एक, उनके बॉस ने मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने कहा कि विकास, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करनी है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करनी? कहते बिल्कुल सर, किस चीज़ पे करनी है? वो कह रहे हैं डॉक्टर्स को टेलीफोन पे इलाज करना है यार, तो टेलीफोन एटिकेट का एक प्रेजेंटेशन बना, और उसमें एक्टिविटीज डाल, वीडियो डाल, और मुझे दिखा, ताकि मैं फिर चेक करूं और मैं देखूं कि वो सेंसिबल है कि नहीं कंटेंट। तो मैंने 1 महीना लिया, पहले का मना करता रहा कि नहीं आप किसी और को, कहते नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हें हायर किया गया है, तुम ही करोगे। मेरा ये नहीं था कि मैं कर नहीं सकता था, मैं किसी और के लिए तो कर देता, लेकिन डॉक्टर्स के लिए करना। तो उन्होंने भी मुझे बहुत काफी मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि देखो, डॉक्टर्स के लिए तुम अगर ट्रेनिंग कर दोगे तो तुम अपने बायोडेटा में लिख सकते हो कि तुमने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करी है, और उससे तुम्हारे रेज्यूमे में जो तुम्हारा बायोडेटा है उसका वजन बढ़ेगा। अब ये बात मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई चारा नहीं। मैंने कंटेंट बनाया, उनको दिखाया, और मैंने टेलीफोन एटिकेट का प्रेजेंटेशन डॉक्टर्स के लिए किया। अब वो बात अलग है कि डॉक्टर्स के चेहरे बड़े अजीब से थे उस वक्त, लेकिन वो उनके बॉस भी बैठे हुए थे, तो इसलिए माहौल कंट्रोल्ड वे में ट्रेनिंग हो गई, कंट्रोल रहा माहौल, और ट्रेनिंग भी सक्सेसफुल हो गई। बेसिकली क्या था कि उन डॉक्टर्स को ये समझना था कि अब सामने नहीं बैठा पेशेंट, है ना, तो अब फोन पे है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इमोशंस को ध्यान में रख के उनका इलाज करना। क्योंकि अब दिख नहीं रहा ना, सामने होता है तो ठीक है, दिख रहा होता है आदमी, या डॉक्टर अपना जो सेंटेंस है उसको फॉर्मुलेट अच्छे से करता है, कंस्ट्रक्ट अच्छे से कर सकता है, क्योंकि पेशेंट सामने बैठा है। ठीक है ना? पेशेंट को एक्सेप्टेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? फोन पे तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेलीफोन पे वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को।
दूसरी चीज थी एम्पैथी। अब देखो एम्पैथी फर्स्ट कॉलम में भी लिखा है। एम्पैथी का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम दूसरे का दर्द उसकी जगह आके समझें, है ना, सामने वाले का जो पिक्चर है जो वो फेस कर रहा है उसको उसकी जगह से समझे, अपनी जगह से नहीं समझे। अपनी जगह से समझेंगे तो कभी समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो समझ चुके, जितना समझना था हमें समझ में आ गई सुन करके। लेकिन एक्चुअली हमें क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि हमने दूसरे के एंगल से बात को नहीं समझा। और बाकी सारे स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स और सर्विस। प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्माइल, कुछ लोग स्माइल ही नहीं करते, इंडियंस वैसे ही बहुत सीरियस नेचर के माने जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में स्ट्रेस ही बहुत है, हम लोग स्ट्रगल बहुत करते हैं। और फिर जितना पैसा कमाना है हम उतना कमा नहीं पाते, हमारी स्माइल ही गायब हो जाती है, वक्त की मार हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। सच कह रहे हो या झूठ, कमेंट्स में बताना। एक्टिव लिसनिंग, ये और इशू है। सारी पढ़ाई पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर ली, एमबीए कर ली, लेकिन अभी तक यही नहीं पता चला अभी ध्यान से सुना कैसे जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फंडामेंटल जो है ना वो बहुत जरूरी है। आपकी जो बुनियाद जो होगी ना, वो डिसाइड करेगी कि जिस जो मंजिल, जो टॉप का जो बिल्डिंग आप स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, उस वो कितने दिनों तक टिकी रहेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके स्किल सेट पे। और वो कौन सा स्किल सेट है? ये वाला सॉफ्ट स्किल, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, अब यहाँ तक क्लैरिटी हमें आ गई कि सर क्या क्या होते हैं सॉफ्ट स्किल्स, क्यों जरूरी है हमारे लिए। बिजनेस में कस्टमर सर्विस और सेल्स दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफी प्रेशर होता है, हीट होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, कैसे उसको हैंडल करना है, हम स्किल्स से डील करेंगे, है ना। हमें मैनेज नहीं करना, वो नेगेटिविटी मैनेज थोड़ी करनी है, हमें अपने काम में निपुणता हासिल करना। जब निपुणता हासिल कर लेंगे, परफेक्शन आ जाएगा, तो फिर तो झक मार के आएगी भी जो सक्सेस है। ये डायलॉग तो आपने भी सुना। अच्छा, किसी ने पूछा था कि सर हार्ड स्किल्स भी तो होते हैं कुछ, उसके बारे में आप बात कीजिए। तो ये देखो, हार्ड स्किल्स बिल्कुल ठीक, उसके विपरीत जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो होते हैं हार्ड स्किल्स। जैसे आप सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, आजकल डेटा एनालिसिस, डेटा डिजाइन, ये वो जिसमें टेक्नोलॉजी है ना, बस आप समझ लो वो हार्ड स्किल्स है, कोई भी उनको सीख सकता है। ठीक है ना। और सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो सिखाए भी जा सकते हैं और सीखे भी जा सकते हैं, और हर कोई उनको सीख सकता है। भाई रेस्पेक्ट करना मुझे आपको कितना मुश्किल है? आपको मैं अगर बोलूंगा कि यार फलाना आदमी आ रहा है, उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, तो आपको मैं ट्रेनिंग थोड़ी देनी, आपको अंदर से पता है कि कैसे उसको रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि मैंने बोला, राइट। तो सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं ये ज्यादातर बिहेवियर से जुड़े होते हैं, ये विजिबली एक्सपीरियंस किए जाते हैं। जैसे अगर मैंने आपको देखा, आपने फलाने आदमी की रिस्पेक्ट करी, तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार वेरी गुड, मैंने आपको मार्क्स नहीं देने कहीं पे, कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, आपने कुछ इसको कोई कोर्स का सर्टिफिकेट अर्जित नहीं किया आपने अपने लिए, लेकिन आपने अपने अंदर से जो चेंजेस करी, आपने डिसाइड किया कॉन्शियसली कि मैंने विकास सर के कहने पे मैंने इस आदमी को इज्जत देनी, तो आपने दी। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्किल्स हैं ये आपके अंदर से आते हैं। सॉफ्ट स्किल हमेशा याद रखना, ये आपके अंदरूनी मामले से, यानी अंदर पर्सनालिटी से निकल के आते हैं, अंदर से निकल के आते हैं, ये कोई आपको देता नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट, टेक्निकल कोर्स है तो वो तो आपको कोई कंपनी देगी ना, आप पैसा दोगे तो वो सर्टिफिकेट ले लोगे। लेकिन ये वाले स्किल्स के लिए ट्रेनिंग भले ही हो जाए, ये फिर भी नहीं आने, क्योंकि ट्रेनिंग तो देखो हर कंपनी कर ही रही है, लेकिन आजकल देखो दुनिया में कितना कलेश मचा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ सॉफ्ट स्किल्स ये आपकी अपनी मर्जी से आपके अंदर से निकलेंगे। देखो थर्ड पॉइंट लिखा भी है, नीड टू वर्क विद इन आवर सेल्फ। कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, सेल्फ मैनेजमेंट में एग्जांपल काफी बार दे भी चुका हूँ पुराने वीडियोस में, और यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो एक बात कसम खा लो कि टेक्निकल स्किल्स ठीक है मैं सीख लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ना सॉफ्ट स्किल्स जो हैं ये आपकी जॉब को ना लंबा टिकाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपको टेक्निकली आप बड़े साउंड हो, आप स्किल्ड हो, आपको अपना काम आता है, परफेक्ट हो, लेकिन अगर आपने किसी से रूडली बात कर दी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने कंपनी में, ऑफिस में, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? एक्शन लिया जा सकता है, आपके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। और कंपनी आजकल बड़े पर्टिकुलर है कि यार ये नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। पॉलिसीज होती है ना, एचआर डॉक्यूमेंट होता है, एसओपी होता है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पॉलिसीज होती है। शुरू में एचआर इंडक्शन में बता दिया जाता है बिहेवियर इशूज पे, बिल्कुल पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती है कंपनी की। तो हम अपने गुस्से से, अपने अनकॉन्शियस बिहेवियर से कंपनी में काम नहीं कर सकते। तो अब आप कहोगे विकास सर यार फिर क्या करें, वहां भी मजे नहीं आ रहे, तो मजा आपको काम करने में आ रहा है, बहुत हो गया। उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। आप अपने काम में परफेक्ट हो ना, मजा आ रहा है कि नहीं? आपको बोला जाता है, आपको आपकी जो आपको आपको ढूंढते हुए आते हैं लोग कि यार प्रेजेंटेशन बनाता है अजय जो है, ये प्रेजेंटेशन अच्छी बनाता है, उसको पकड़ के लाओ। या फिर उसका एक्सेल में हाथ बड़ा अच्छा है, उसको पकड़ के लाओ, वो डैशबोर्ड बना देगा फटाफट 2 मिनट में, राइट। लेकिन अगर आपको लगता नहीं कि अगर आपकी
थोड़ी सी इमेज खराब है या आप गुस्से वाले हो, लोग आपको जानते हैं ऐसे कि ये ना गुस्से वाला है, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, आपको लगता है कि लोग ज्यादा आपको प्रेफर करेंगे? नहीं करेंगे, फैक्ट है ये, नहीं करेंगे। लोग दूसरा जुगाड़ ढूंढ लेंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे, भले ही आपको अपना काम कितने अच्छे से आता हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डिस्कशन कर लूँ आज, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना मुझे। और ध्यान रखिए अपना सॉफ्ट स्किल्स को लेके थोड़ा सा। जो यूथ है, जो कॉलेज में है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, पास आउट होने वाले हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, कोई भी डिसिप्लिन के हो, डिसिप्लिन तो कोई खैर मैटर ही नहीं करता, चाहे आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी प्रोफेशन में हो आप, सॉफ्ट स्किल्स आपका देखना कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। समाज में ज्यादातर समस्याएं सॉफ्ट स्किल्स की वजह से भी हैं। आप समझ लोगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर किसी वीडियो में इस पे ज्यादा डीप में चर्चा हम करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।